जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई। उस खबर को देखते हुए ये लग रहा है कि हिंदू संतों के लिए कानून अलग होते हैं और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या कानून अलग होते हैं क्या? क्योंकि एक पेपर की कटिंग काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। काफी लोगों ने वो पेपर की कटिंग मेरे को भी भेजी, लेकिन उस पेपर की कटिंग में कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि ये खबर कब की है। तो मैंने उस पेपर की कटिंग को पढ़ा और उसके बाद मैंने उसको लेकर गूगल पर सर्च किया तो काफी सारे न्यूज़पेपरों की और काफी सारे टीवी चैनलों की जो वेबसाइट थी उस पर भी ये खबर छपी हुई थी। ये खबर 28 जुलाई की बताई जा रही है और 27 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आतंकवादी मामलों से जुड़े हुए लोगों ने याचिका दर्ज की थी और उनके ऊपर यूपीपीएस की धारा तक लगी हुई है। उन्होंने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि हमें जमानत दी जाए, हम पिछले 12 सालों से जेल के अंदर बंद है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए ये कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत मिले आज़ादी के अधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 12 सालों से वो लोग जेल में बंद है और अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आज़ादी के अधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है। सोचिए आप। और इधर बात की जाए हिंदू संत आसाराम जी बापू की, पिछले 13 सालों से वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनके लिए कानून अलग हो जाता है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत उन्होंने मांगी कोर्ट से कि हमें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी जाए, मेरा स्वास्थ्य खराब है, 90 साल की उम्र हो गई और 13 सालों से वो जेल के अंदर बंद है। तो वहां पर सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उतारा गया और इस जमानत का विरोध किया गया। और इधर देखने को मिल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट से जो एक खबर आई है वहां पर कहीं पर भी, जो मैंने बहुत सारे वेबसाइट है जो न्यूज़पेपरों की और टीवी चैनलों की, वहां पर मैंने कहीं पर भी नहीं देखा कि वहां पर सरकार के द्वारा इतने बड़े वकील को उतारा गया हो। काफी गंभीर मामला है, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। यूपीपीएस की धारा इन लोगों पर लगी हुई है, उसके बावजूद वहां पर सरकार ने कोई भी इतने बड़े वकील, इतने बड़े सॉलिसिटर जनरल को वहां उतार कर इस जमानत का कहीं पर भी विरोध नहीं दर्ज करवाया। आप सोचिए, एक सोचने जैसी बात है। क्या हिंदू संतों के लिए ही क्या अलग कानून होता है? ऐसे आतंकवादी गतिविधियों करने वाले लोगों के लिए क्या अलग कानून होता है क्या? हिंदू संत आसाराम जी बापू ने केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से परमानेंट जमानत की मांग नहीं की थी। उनके वकीलों के द्वारा एम्स हॉस्पिटल जोधपुर की रिपोर्ट भी कोर्ट के अंदर दी थी कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य काफी खराब है, तो उनकी उम्र को देखते हुए उनको कुछ दिनों के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो विरोध दर्ज करवाया वो देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्स हॉस्पिटल में एक बोर्ड का गठन किया, मेडिकल टीम का, डॉक्टरों की टीम का, और संत आसाराम जी बापू का मेडिकल परीक्षण हो और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर सबमिट की जाए और वो रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए जमानत देनी है कि नहीं देनी है। और एक तरफ देखने को मिल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को ये कहते हुए जमानत दे दी जाती है कि पिछले 12 सालों से वो लोग जेल के अंदर बंद है, अभी उनका मामला लंबित है। तो अनुच्छेद 21 के तहत आज़ादी का उल्लंघन है, मतलब उन लोगों को जमानत दी जाती है। लेकिन इधर संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत तक उन्हें नहीं मिलती है इलाज उपचार के लिए। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। क्या हिंदू संतों के लिए क्या अलग कानून है और क्या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या अलग कानून है?
तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि 12 सालों से जेल में बंद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है, लेकिन इधर हिंदू संत आसाराम जी बापू, जिनकी कहीं पर भी एफआईआर में 376 की कहीं पर भी धारा दर्ज नहीं है, लड़की ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, केवल छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जो लड़की का मेडिकल परीक्षण हुआ था उसमें कहीं पर भी खरोच तक के निशान भी नहीं आए थे, यानी कि कोई छेड़छाड़ भी लड़की के साथ नहीं हुई थी। उसके बाद माननीय सेशन कोर्ट निचली अदालत संत आसाराम जी बापू को ये कहते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा देते हैं कि कोई भी ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन केवल और केवल लड़की के बयान मात्र से हम संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। जोधपुर हाईकोर्ट की बात की जाए तो जोधपुर हाईकोर्ट की ऑर्डर की कॉपी में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि संत आसाराम जी बापू को केवल और केवल लड़की के बयान मात्र से आजीवन कारावास की जो सेशन कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने जो सजा दी थी उसको बरकरार रखते हैं। तो वो संत पिछले 13 सालों से जेल के अंदर बंद है, काफी बीमार है, उनकी उम्र करीबन 90 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन उनको जमानत मेडिकल ग्राउंड पर इलाज उपचार के लिए नहीं दी जाती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा उनका विरोध किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जैसे कोई एडवोकेट को, कोई वकील को सुप्रीम कोर्ट में नहीं उतारा गया, कहीं पर भी विरोध दर्ज नहीं करवाया गया कि इतने गंभीर मामलों में, इतने बड़े आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों में इन लोगों को जमानत ना दी जाए। तो ये सोचने जैसी बात है, देश की जनता को भी ये सोचने और विचारने जैसी बात है कि क्या देश का कानून हिंदू संतों के लिए अलग है, क्या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या अलग कानून है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही आशा और अपेक्षा करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर जो सुनवाई होने वाली है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यही आशा अपेक्षा रखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हिंदू संत आसाराम जी बापू को उनकी उम्र को देखते हुए, उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट संत आसाराम जी बापू को राहत प्रदान करे, उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे ताकि उनका इलाज उपचार सही ढंग से वो करा पाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही आशा और अपेक्षा है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।